हाय दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। आपका जो 12वीं क्लास का बुक है रेनबो, उसका सेक्शन पोएट्री का हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके लेखक है W.H. Auden। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चैप्टर का नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके लेखक है W.H. Auden, जिनका जन्म हुआ था 1907 में, उनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। इनका डेट ऑफ बर्थ है, याद रखिएगा दोस्तों, 1907, उनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। ठीक है दोस्तों, इनका फुल फॉर्म और पूरा नाम हुआ W.H. Auden का पूरा नाम हुआ विट्सन ह्यूग ऑडेन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। W.H. का पूरा नाम हुआ, शॉर्ट फॉर्म है W.H. Auden, उनका पूरा नाम हुआ W से विट्सन, S से ह्यूग, ऑडेन का ऑडेन, यानी उनका पूरा नाम हुआ W.H. Auden का पूरा नाम हुआ विट्स ह्यूग ऑडेन। ठीक है दोस्तों, इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग डॉट, यानी फॉलिंग के बाद कौन सा वर्ड आएगा। ऑप्शन दे दिया रैपिडली, फास्ट, स्लो, अगेन। तो क्या होगा दोस्तों, इसका बी हो जाएगा आंसर। इसका क्या होगा, बी होगा, यानी फॉलिंग फास्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है हु हैज रिटन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो पोएम है आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसे किसने लिखा है। ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा W.H. Auden ने इस पोएम को लिखा है। ये जो पोएम है आपका नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसने W.H. Auden ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, एंड थर्ड क्वेश्चन आपका है W.H. Auden ऑन द डॉडर प्राइज इन 1948, एंड W.H. Auden ने कौन सा पुरस्कार जीता था 1948 में। W.H. Auden ने बहुत ही अच्छा क्रिएशन लिखा था, अपना बुक लिखा था उन्हें, जिनके लिए उनको 1948 में एक पुरस्कार दिया गया, जिस पुरस्कार नाम है पुलिट्जर प्राइज। याद रखिएगा दोस्तों, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी इसको पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 में। ठीक है दोस्तों, एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका है द लाइन, कुछ लाइन दे दिया पोएम का, एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम डॉडर। ये जो लाइन है आपका ना, एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, ये बोला किस पोएम से लिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी दे देगा ये लाइन प्राम्स गो रोलिंग ऑन, ये जो वर्ड है ना, ये लाइन आपका नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड 5 नंबर क्वेश्चन दे दिया आपका द लाइन, फिर लाइन दे दिया है ट्रेवलर्स इज इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन है आपका ट्रेवलर्स इज इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन आप कहाँ से लिया गया है। तो ये लाइन भी दोस्तों कहाँ से लिया गया, ये लाइन भी आपका नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया, यानी 5 का आंसर भी बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विस्परिंग नेबर प्लक अस फ्रॉम द रियल डॉट डॉट, यानी विस्परिंग नेबर यमदूत हो गया। यमदूत जो क्या हमारी ज़िंदगी से वो खींचता है, यानी हमारी ज़िंदगी से कम करता है। क्या कम करता है, तो हमारी ज़िंदगी से डिलाइट को, यानी रियल डिलाइट को कम करता है, यानी वास्तविक ज़िंदगी को खींचता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का डी बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर याद रखिएगा 6 का बी हो जाएगा। एंड 7 नंबर क्वेश्चन आपका व्हाट डज द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इनएक्ट, ये जो पोएम है आपका उसमें किस बात के लिए इनएक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा आंसर, इसका 7 का क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन है। 7 के ए हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन आपका है एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड डॉट विल नॉट कम, एंड इसका मतलब हुआ नाइटिंगेल मतलब बुलबुल होता है, बुलबुल हुई मुख हो गई है, और डॉट विल नॉट कम, बचाने भी नहीं आएगा। तो कौन है बचाने नहीं आएगा दोस्तों, याद रखिएगा लाइन आपका पोएम का, पोएम में बोला गया है एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम, यानी फरिश्ता भी बचाने नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 8 का क्या हो जाएगा, 8 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है फॉर विच क्रिएशन, यानी किस क्रिएशन के लिए, किस रचनात्मक के लिए W.H. Auden अवार्डेड द पुलिट्जर प्राइज, W.H. Auden को पुलिट्जर प्राइज से अवार्ड किया गया था, यानी दिया गया था पुरस्कार इनको पुलिट्जर प्राइज 1948 में। याद रखिएगा दोस्तों, W.H. Auden को ना द एज ऑफ एंजाइटी के लिए, यानी इनका एक क्रिएशन बहुत ही अच्छा क्रिएशन है जो बहुत ही फेमस हुआ था, उनको 1948 में एक पुरस्कार दिया गया था पुलिट्जर प्राइज। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 9 का सी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है डॉट डॉट नेवर सीज आवर सोल, सीज माना होता है वश में करना, यानी इसको जब्त करना होता है, यानी कौन है जो हमारी आत्मा को आवर साल में से हमारी आत्मा को जब्त कर लेती है। तो विस्पेरिंग नेवर, यानी यमदूत है, जब हम मरने वाले होते हैं तो हमारी बगल अगल में रहता है, वो हमारी आत्मा को पकड़ लेता है, जब्त कर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विस्पेरिंग नेवर, यानी 10 का बी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन आपका नर्सेज टू द ग्रेप्स आर गॉन इज फ्रॉम, ये लाइन फिर लाइन दे दिया है नर्सेज टू द ग्रेप्स आर गॉन इज फ्रॉम डॉटर, ये लाइन कहाँ से लिया गया, याद रखिएगा दोस्तों। ये लाइन जो है आपका कहाँ से लिया गया, ये नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी 12 का भी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 13 में क्वेश्चन पूछ रहा है द पोएम, जो पोएम है आपका नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ऑल अबाउट डॉट डॉट, यानी जो पोएम है किस पर आधारित है, पूरा का पूरा पोएम किसके लिए बनाया गया। तो याद रखिएगा पूरा का पोएम ना मानवता को बताता है। ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए बनाया गया है। तो याद रखिएगा 13 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन आपका है हु इज डम इन द पोएम, डम मीन्स होता है मुख, इस पोएम में कौन मुख हो गया, कौन मुख हो गया, डम हो गया इस पोएम में। याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाइटिंगेल यानी बुलबुल मुख हो चुकी है, इसका आंसर हो जाएगा 14 का डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, याद रखिएगा चैप्टर का नाम है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके लेखक है W.H. Auden, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1907, उनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। ठीक है दोस्तों, इनका पहला क्वेश्चन है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग डॉट डॉट, तो फॉलिंग के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, फास्ट, यानी 1 का बी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों,
एंड सेकंड क्वेश्चन आपका है हु हैज रिटन द पोएम नाउ द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग फाइव। ये जो पोएम आपको किसने लिखा है, यानी जो पोएम आपको किसके द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा ये पोएम आपका W.H. Auden ने लिखा है, यानी 2 का C हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। एंड थर्ड क्वेश्चन आपका है W.H. Auden ऑन द डॉटेड प्राइज इन 1948। W.H. Auden को 1948 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों इनको 1948 में एक पुरस्कार दिया गया था। जो पूरे बुक है ना आपके, तो सभी राइटर में सिर्फ इसी राइटर को ना 1948 में पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार का नाम है पुलिट्जर प्राइज। इनको ना पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 में। 3 का ए हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। एंड 4 क्वेश्चन आपका है द लाइन, ये लाइन आपका दे दिया है कुछ, एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन इज फॉर्म। ये लाइन कहाँ से लिया गया था, याद रखिएगा ये लाइन आपका नाउ द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग फास्ट लिया गया है, यानी 4 का डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर फिर क्वेश्चन दे दिया है आपका, लाइन दे दिया है ट्रेवलर्स इज इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज टेकन। ये लाइन आपका ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ये लाइन कहाँ से लिया गया था, याद रखिएगा ये लाइन आपका नाउ द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग फास्ट, यानी इसका बी आ जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका विस्पेरिंग नेबर्स प्लक अस फ्रॉम द रियल डॉट डॉट। याद रखिएगा रियल डिलाइट होता है, यानी विस्पेरिंग नेबर क्या करता है, हमारी जिंदगी को वास्तविकता को छीनता है, कम करता है वास्तविकता को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा, रियल डिलाइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन पूछता है आपका व्हाट डज द पोएट पोएम नाउ द लिप्स ऑफ फॉलोइंग फास्ट इनएक्ट, यानी इस पोएम में क्या इनएक्ट किया जाता है, क्या बताओ क्या रखा जाता है, तो याद रखिएगा 7 का ए हो जाएगा, यानी फ्रस्ट्रेशन को बताया गया इस पोएम में, फ्रस्ट्रेशन को इनएक्ट किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका एंड द नाइटिंगेल इज डम, यानी बुलबुल की मुख हो चुकी है, एंड डॉट विल नॉट कम, हमें फरिश्ता ही बचाने नहीं आएंगे, यानी इसका आंसर 8 का सी हो जाएगा, एंजल विल नॉट कम, 8 का सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन आपका फॉर व्हिच क्रिएशन, किस क्रिएशन के लिए, किस रचना के लिए W.H. Auden अवार्डेड द पुलिट्जर प्राइज, यानी W.H. Auden को पुलिट्जर प्राइज दिया गया था 1948 में। किस रचना के लिए W.H. Auden को ना पुलिट्जर प्राइज दिया गया था, वो पूछ रहा था, याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 9 का हो जाएगा सी, यानी द एज ऑफ एंजाइटी के लिए उनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया था 1948 में। 10 नंबर क्वेश्चन आपका नेवर साइज आवर सेल, यानी कौन है जो हमारी आत्मा को जब्त कर लिया है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो विस्पेरिंग नेबर है, यानी यमदूत है जो हमारी आत्मा को जब्त कर लिया गया, यानी 10 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन आपका नर्सेज टू द ग्रेप्स आर गोन इज फ्रॉम, ये जो लाइन है आपका नर्सेज टू द ग्रेप्स कहाँ से लिया गया है, नर्सेज टू द ग्रेप्स, तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपका नाउ द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग फास्ट लिया गया, इसका आंसर 12 का सी हो जाएगा। फिर 13 में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे द पोएम, ये जो पोएम है आपका नाउ द लिप्स आर फॉलोइंग फास्ट इज ऑल अबाउट, यानी जो पोएम आप किसके बारे में बताता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी यानी मानवता के बारे में बताता है, यानी 13 का डी हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आपका है हु इज डम इन द पोएम, यानी इस पोएम में डम यानी डम इस मुख होता है, डम कौन हो चुका है, तो याद रखिएगा दोस्तों नाइटिंगेल यानी बुलबुल हो गया डम, तो 14 का हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही काफ़ी है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकते चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने कुछ इस चैप्टर का कुछ लेखक का इंट्रो है, ठीक है दोस्तों, था इसको देख लीजिए। जैसे देखिए जो मेन पॉइंट उसको मैंने अंडरलाइन किया, जैसे देखिए चैप्टर का नाम है नाउ द लिप्स ऑफ फॉलोइंग फास्ट, इसके लेखक है W.H. Auden। W.H. Auden का फुल फॉर्म होता है विट्सन ह्यूग ऑडेन, ठीक है दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 1907 में, इनकी मृत्यु हुई 1973 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। हु ऑन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948, उनको ना एक पुरस्कार दिया गया था 1948 में पुलिट्जर प्राइज, ठीक है दोस्तों। किस लिए दिया गया था, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए दिया गया था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसी लेखक को यानी W.H. Auden को ही 1948 में एक पुरस्कार दिया गया था जिसका नाम है पुलिट्जर प्राइज जो द एज ऑफ एंजाइटी के लिए दिया गया था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर आगे लिखे हमको ही लेफ्ट इंग्लैंड, यानी उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया एज ईयरली इज 1939, यानी वो 1939 से पहले वो इंग्लैंड छोड़ दिया गया था, वो जाके कहाँ परमानेंटली बस गया था, वो परमानेंटली सेटल हो गया था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जाकर सेटल हो गया था, ठीक है दोस्तों। इनका यानी इट मीन्स हुआ उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में जन्म हुआ था, और वो अमेरिका में जाकर बस गया, सेटल हो गया था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उन्होंने बहुत सारे बुक भी लिखा है, देखिए जैसे फर्स्ट उन्होंने बहुत सारा बुक लिखा जिसका नाम है द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अदर टाइम, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उन्होंने कुछ बहुत सारे बुक लिखा है जो उसको मैंने अंडरलाइन कर ली, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आ ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।